तो बात कर रहे थे हम लोग एक्सटर्नल फ्लूइड की। एक्सटर्नल फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं आपके पास में, क्रिस्टलोइड एंड कोलोइड। क्रिस्टलोइड वे फ्लूइड होते हैं जिनमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स के क्रिस्टल। किसके बताओ? जैसे सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह के क्रिस्टल पाए जाते हैं, वो सारे फ्लूइड क्रिस्टलोइड कहलाते हैं। कोलोइड वो होते हैं जिनके अंदर जो सोल्यूट है वो कोलोइड फॉर्म में होता है। और कौन कौन से फ्लूइड है जो कोलोइड में आते हैं? जैसे स्टार्च हुआ, एल्बुमिन की बोतल भी चढ़ाते हो आप लोग, तो एल्बुमिन भी किस में आएगा? कोलोइड के अंदर आएगा। आपके जो है ग्लूकोज, ओनली अगर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है तो भी किस में आएगा? कोलोइड में। आपके देखा होगा आप लोगों ने, फैट चढ़ाया जाता है, सेलिमिन, सेलिपिड, देखा होगा आप लोगों ने। प्रोटीन चढ़ाई जाती है डाइल्यूटेड, सेलिमिन, सेलिपिड वगैरह देखेंगे, वो सब किस में आएंगे? कोलोइड में। किस में आएंगे बताओ? कोलोइड के अंदर। बात करता हूं सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल फ्लूइड में। देखिए बच्चों, बताइए एक्सटर्नल फ्लूइड चढ़ाने की जरूरत कब पड़ती है? जब बॉडी में फ्लूइड की कमी आ जाती है। इधर देखिए, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक व्यक्ति है, मान के चलिए इस व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड कम हो गया। बॉडी फ्लूइड क्या हो गया? कम। अब हमें इसका फ्लूइड चढ़ाना है, तो बताइए फ्लूइड कहां चढ़ाते हो आप लोग? आप ब्लड में चढ़ाते हो या मांस में चढ़ाते हो? आईवी देते हो ना फ्लूइड को। कैसे देते हो? ब्लड के अंदर देते हो आप लोग। अब आप जो बोतल लेके आएंगे बच्चों, वो कौन सी लेके आएंगे? आप ऐसी बोतल लेके आएंगे जो कि आपके ब्लड की रिक्वायरमेंट है। आपके ब्लड को कौन से फ्लूइड की जरूरत है, वही आप लोग बोतल लिखता है डॉक्टर। आपको पता ही है कि आपका नॉर्मल ब्लड, आपका जो नॉर्मल ब्लड है वो आइसोटोनिक होता है। क्या होता है बताओ? अगर इसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाए और सोल्यूट कम हो जाए तो ये क्या हो जाता है? हाइपोटोनिक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? और अगर इसके अंदर फ्लूइड कम हो जाए और सॉलिड बढ़ जाए तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। हो जाएगा ना? जब आपके पास में ब्लड आइसोटोनिक है और ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो आप लोग कौन सा फ्लूइड चढ़ाते हैं? ओनली आइसोटोनिक ही चढ़ाते हो। कौन सा चढ़ाते हो? जब आपके हाइपरटोनिक हो जाता है ब्लड तो आप कौन सा चढ़ाते हो? हाइपोटोनिक फ्लूइड। कौन सा? और जब आपका ब्लड हाइपरटोनिक हो जाता है तो आप लोग चढ़ाते हो हाइपोटोनिक। कौन सा? मतलब हाइपोटोनिक में कौन सा हाइपर चढ़ाओगे और हाइपर में कौन सा हाइपो? क्योंकि गाढ़ा हो गया तो उसको पतला करना है, पतले को गाढ़ा करना है। न पतला हुआ न गाढ़ा हुआ, जैसे का तैसा था, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। क्या कम हो गया? तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या देंगे? आइसोटोनिक। क्या देंगे? कैसे पता चलेगा सर ये आइसोटोनिक है? देख लूंगा सर, मैं आंखों से देख लूंगा। किसे देख लूंगा? अरे किससे देख? आंखों से। अरे ब्लड का तो पता लग गया, लेकिन जो बाहर से फ्लूइड लाएंगे उसका कैसे पता चलेगा कि ये आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है? कैसे पता चलेगा? उसका लेबल भी फाड़ दिया मैंने, और लेबल फाड़ने के बाद कह रहा हूं ये आरएल है। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसकी टोनिसिटी क्या है? ये हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, क्या है? तुम बताओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आरएल कौन सी कैटेगरी का है, डीएनएस कौन सी कैटेगरी का है, एनएस कौन सी कैटेगरी में आता है, D5% कौन सी कैटेगरी में आता है, D10% कौन सी कैटेगरी में आता है, D25% कौन सी कैटेगरी में, D50% कौन सी कैटेगरी में, 3% एनएस कौन सी कैटेगरी में, 0.55% डीएनएस कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लूइड आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है। लेकिन ये तब पता चलेगा जब आप देखेंगे। यहाँ पे आप तो उठा लाए कि सर आइसोटोनिक की जरूरत है, आइसोटोनिक ले आओ। मैंने बोला, मुझसे पूछेंगे सर कौन सा लाऊं, तभी तो लाओगे आइसोटोनिक। कि सर जरूरत हाइपरटोनिक की, हाइपरटोनिक उठा लाऊं। मुझसे पूछोगे ना कि सर कौन सा उठा के लाऊं, अभी तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सा क्या है।
हाइपोटोनिक की जरूरत है तुमको, हाइपोटोनिक उठा लाऊं, लेकिन उठा कहां से लाओगे, तुम्हें बताऊंगा मैं कि भैया ये वाला उठा के ला मार्केट से। पता कैसे चलता है? पता चलने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ती है। क्या बात याद रखनी पड़ती है? आपको पहले ब्लड के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्लूइड जो है आइसोटोनिक होते हैं, कौन से हाइपोटोनिक होते हैं, कौन से हाइपरटोनिक। आपको मुंह पर पता होना चाहिए, ऐसे 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 पता होना चाहिए। तो ऐसे कैसे पता चलेगा? तो देखिए बच्चों, इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ब्लड आइसोटोनिक है। क्या है बताओ बच्चों? और ये आइसोटोनिक कब तक है? जब तक इसमें घुले हुए पदार्थों की संख्या, इसका गाढ़ापन, इसकी ऑस्मोलैरिटी। क्या बताओ? ऑस्मोलैरिटी का मतलब गाढ़ापन। कुछ भी, बहुत सारे नाम मैंने कल लिखाए थे। बताओ वन बाय वन, एक एक नाम बताओ, कौन कौन से नाम लिखाए थे गाढ़ापन के कल मैंने? कंसंट्रेशन, और क्या क्या नाम आपको लिखा है गाढ़ेपन के लिए? तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब इसका गाढ़ापन, ब्लड का गाढ़ापन। ऑस्मोलैरिटी का मतलब घुले हुए पदार्थों की संख्या। क्या है बताओ? तो ब्लड आइसोटोनिक कब तक है? जब तक इसके अंदर घुले हुए पदार्थों की संख्या 275 से 310 है। मतलब इसकी ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी कैसे लिखते हैं? मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। 1 लीटर में 275 से 310 सॉलिड घुले हैं। कितने घुले हैं? सॉलिड घुले हैं ब्लड के अंदर। तब तक वो क्या है बच्चों? आइसोटोनिक है। क्या है बताओ? और अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी 275 से कम हो गई ब्लड की, मेरी ऑस्मोलैरिटी पर लीटर से कम हो गई, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? ब्लड। और अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी 310 से ज्यादा हो गई, किससे बताओ? तो ये ब्लड क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपरटोनिक। क्या हो जाएगा ब्लड बताओ? तो मुझे एक बात, सॉलिड बनने पर हाइपरटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक बढ़ गया ना, 310 से ज्यादा होते हैं। तो 275 से 310 ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है नॉर्मल, और इसमें ब्लड क्या कहलाएगा बताओ? आइसोटोनिक। 275 से कम हुआ हाइपोटोनिक, 310 से ज्यादा हुआ क्या हो जाएगा? ये ब्लड की बात चल रही है बच्चों। किसकी बात चल रही है बताओ? ब्लड की। अब बाहर से, मार्केट से फ्लूइड आप लाओगे तो उसका कैसे पता चलेगा? एक्सटर्नल फ्लूइड का। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे अगर आज नहीं समझेंगे तो। ब्लड को आइसोटोनिक कब कहेंगे आप लोग? क्या? ऑस्मोलैरिटी। और हाइपरटोनिक कब होगा ब्लड? हाइपोटो क्या? तीन सौ दस से ज्यादा हो जब हाइपरटोनिक ना। जब आप लोग देख के सही नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कभी कभी बैठा बैठा कि बिना देखे तो सही तो दूर की बात है, गलत भी नहीं बता पाए। तीन सौ दस से ज्यादा हो गया तो हाइपरटोनिक, 275 से कम हो गया तो हाइपोटोनिक। ये तो ब्लड के लिए बात करी। किसके लिए? मार्केट के अंदर भी 3 प्रकार के फ्लूइड हैं, एक तो आइसोटोनिक, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक। जिसकी जरूरत है आप उठा लाओगे, लेकिन पता कैसे चलेगा? वे सारे के सारे फ्लूइड आइसोटोनिक होते हैं, ब्लड के बराबर उनकी गाढ़ापन होता है, ब्लड के बराबर उनका, जिनकी ऑस्मोलैरिटी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों,
250 से 355 के बीच होती है, जिनकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? हाँ, इतने सोल्यूट मिलाएंगे तब उसके बराबर गाढ़ा बनेगा। ब्लड आइसोटोनिक कब कहलाता है बताओ? और बाहर का फ्लूइड, हाँ, 250 से 355 के बीच। अगर आपकी बाहर के जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी 355 से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा बताओ? हाइपरटोनिक। और 250 से कम है तो क्या कहलाएगा बताओ? हाइपोटोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? बात करते हैं हम लोग, उतार लिया आप लोगों ने, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक्सटर्नल फ्लूइड के एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सटर्नल फ्लूइड कितने प्रकार के अवेलेबल है बताओ मार्केट में? 3। कौन कौन से बताओ? तो कैसे पता चलेगा आप लोगों को? उसमें घुले हुए पदार्थों की संख्या, उसमें ऑस्मोलरिटी कितनी होनी चाहिए बताओ? ऑस्मोलरिटी, हाँ, अगर ज्यादा है 355 से तो बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल फ्लूइड का। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग एनएस की। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एनएस, नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन एनएस, कितने प्रकार के एनएस है सर? एक तो आता है सर 0.9% एनएस, एक आता है सर 0.45% एनएस। 0.9% एनएस, 0.45% एनएस, दो प्रकार के। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो 0.9% एनएस का मतलब ये है, ये 1000 ml की बात कर रहे हैं हम लोग। जो एनएस वगैरह देखे जाते हैं किसमें देखे जाते हैं बच्चों? हाँ, 1000 ml। 1000 ml से बात करेंगे आप लोग, परसेंटेज तो 100 में देखा जाएगा, लेकिन आप जब बोतल की बात करेंगे 1000 ml की, तो 1000 ml के अंदर 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अगर आप 100 ml में बात करेंगे, क्योंकि 100 ml की बोतल आपने एनएस की देखी है ना ज्यादातर यूज। क्या उड़ गया रे? कुछ आवाज आई थी ना? मन ही मन में सोच रही है। हाँ, देखो समझने की बात करेंगे कि 0.9% एनएस, 0.9% का मतलब ये है कि 100 ml के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 0.9 ग्राम है। कितना है 100 ml में? क्लियर है ना? 0.9% है ना, तो परसेंट का मतलब 100 ml में है। अगर 1000 ml की एनएस की बोतल हो तो कितना रहेगा बताओ? 100 ml में 0.9 ग्राम, तो 1000 में 9 ग्राम रहेगा। पूछ जाए 1000 नॉर्मल सेलाइन के अंदर कि 1000 जो ml है 0.9% एनएस है, उसमें कितना सोडियम क्लोराइड रहेगा बताओ? 9 ग्राम। और 100 ml में कितना रहेगा सोडियम क्लोराइड? क्लियर है? 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड कितना बताओ? 1000 ml में, कितने में? और 100 ml में बात करें तो 0.9 ग्राम। आई बात समझ में? 0.9 ग्राम। अब आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे बच्चों, तो देखो 1000 ml को लेकर करता हूं मैं काम। आप 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, क्या है बताओ? 9 ग्राम। तो 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है सोडियम होता है बच्चों 154 मॉलिक्यूल, और क्लोराइड भी कितने होते हैं? 154 मॉलिक्यूल। मतलब सोल्यूट की किनके नंबर है ये? जैसे हम लोग ऑस्मोलरिटी कहते हैं, ऑस्मोलरिटी का मतलब घुले हुए पदार्थों की संख्या ना। तो घुला हुआ पदार्थ क्या है बताओ? सोडियम क्लोराइड। कितना घुला हुआ है बताओ? 9 ग्राम। तो 9 तो ग्राम में हो गया, तो संख्या बताओ गिन के, दाने दाने। तो कितने होंगे? 154 ही किसके होंगे? सोडियम के। 154 ही किसके होंगे बताओ? क्लोराइड के। दोनों मिला के कितने हो जाएंगे बताओ? 308। एक्सटर्नल फ्लूइड है, 308 किस में आता है बताओ? आइसोटोनिक में। किस में आता है बताओ?
तो 0.9% NS क्या है, आइसोटोनिक है। क्या है बताओ? और इसको फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये अपने ब्लड के बराबर इसकी ऑस्मोलरिटी है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। क्लियर? अब 0.45% NS की बात करेंगे। इधर देखो, पहले समझ लो, ये समझने का है, पूरा मैथ की तरह है मामला। कभी जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे, आज नहीं समझे तो घूमते फिरेंगे बाबा जी बन के। वैसे भी क्या करेंगे, समझे? क्या करेंगे फालतू से, क्या करेंगे? 0.45% NS की मतलब ये है 100 ml में 0.45 ग्राम। आई बात समझ में? और 1000 ml में कितना रहेगा बताओ? 4.5 ग्राम। अब 45 में 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम रहेगा ना। एक 100 ml में जब 0.45 है तो 10 गुना कर दोगे ना। अरे 100 का 10 गुना 1000, तो 0.45 का 10 गुना कितना है, 4.5। अब देखिए इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने थे, ये जस्ट आधा है ना, तो इसमें टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे बताओ? आधा कर दो, 154 रहेंगे। 154 ही होंगे ना आधा। बताओ 154 किस में आता है? देखो ऊपर देखो, हाइपोटोनिक किस में आता है? तो 0.45% NS क्या है बताओ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। समझे? बात यह है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप हजारों बार देखें। उतारिए, जल्दी उतारिए। अगला आपके पास में DNS। एक मिनट, आप लोग रिकॉर्डिंग से नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, बस छोड़ दो। अभी मुझे पता लग गया तुम्हारा, अभी लिखेंगे तो सब खत्म कर देंगे। चल रुक जाए, घर पे देखेंगे दोबारा, तब दोबारा देख भी लेंगे। DNS, DNS एक होता है D5%, एक होता है D10%, एक होता है D25%, और एक होता है D50%। एक होता है N/2 DNS। इधर देखिए, सामने देखेंगे, बात को समझेंगे। D5 से स्टार्ट करेंगे समझने के लिए। D5%, इसका मतलब 100 ml में 5 ग्राम चीनी। कितना डेक्सट्रोज है? क्लियर? इसका मतलब 100 ml में कितना बताओ? 10 ग्राम। इसका मतलब 100 ml में कितना? 25 ग्राम चीनी। इसका मतलब कितनी 100 ml में? 50 ग्राम चीनी। बहुत ज्यादा गाढ़ा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना। 5 ग्राम चीनी में कितने मॉलिक्यूल सर? अगर 5 ग्राम चीनी का पता लग गया तो सबका पता लग जाएगा बच्चों। पता लग जाएगा नहीं लग जाएगा बताओ? अरे बोलो, आई बात समझ? 5 ग्राम के अंदर 278, कितना बताओ? 100 ml के अंदर अगर 5 ग्राम है तो 278 इसकी ऑस्मोलरिटी है। कितनी है बताओ? अब बताइए 278 किस में आता है? तो D5% क्या है बताओ? आइसोटोनिक। क्लियर है? नीचे लेके सही से करता हूं पूरा एक बार। D5% क्या है बताओ? आइसोटोनिक। ये D5% हो गया। उसके बाद D5 का अगर आपने निकाल लिया तो आप सबका निकाल लोगे। केवल बस रटना किसका है? D5 का। ये संख्या रटनी है। 278 होता है। कितना होता है टोनिसिटी, गाढ़ापन कितना होता है D5 का? बताओ। D10% का डबल कर दो, दुगुना हो जाएगा ना। उसमें 5 ग्राम थी तो इसमें कितनी हो गई? 10 ग्राम। 278 का दुगुना कितना होता है देखो, बताओ मुझे। बताओ कितना हो जाए? 278, 278 कितने हो गए? बताओ ये किस में आ रहा है बताओ? हाइपरटोनिक। चलिए चलिए, D25% का करो, 5 गुना हो जाएगी कितनी? इसका 5 गुना होगा ना, तो 5 इंटू 278 कितनी है बताओ टोनिसिटी?
बताओ किस में आ रहा है, बताओ किस में आ रहा है, बताओ हाइपरटोनिक में। उसके बाद D50%, बताओ D50% में कितने से गुणा करेंगे? D50% किससे करेंगे? 10 गुना हो गया ना D50%, या तो 10 से कर दो या इसका डबल कर दो, 25 का डबल है ना 50, 1390, 1390 कितने हो गए बताओ? 10 गुना 278 कर दो, या तो किस में आएगा बताओ? हाइपरटोनिक। आई बात समझ में? क्या है बताओ? अब मुझे बताओ, डीएनएस करेंगे, क्या करेंगे अब? डीएनएस और D5% में कोई अंतर है क्या? दोनों की बोतल अलग अलग आती है, एक आती है? डीएनएस और D5% दोनों की बोतल अलग अलग आती है, एक ही आती है? आप बताएंगे। हाँ, आती होगी या आती है? ये देखो, ये देखो, एक ही आती है, दोनों की बोतलें अलग अलग आती है। देखिए कभी, किसकी देखिए? D5% या D10% की? डीएनएस देखिए, और क्या देखिए? अच्छा, हॉस्पिटल लिए कितने सोचते हैं यार, ऊपर वाला तुम्हें कभी हॉस्पिटल ना भेजे, ये दुआ तो दे ही नहीं सकता मैं तुम्हें कि ऊपर वाला तुम्हें कभी हॉस्पिटल ना भेजे, नौकरी कैसे लगेंगे? नौकरी भी तो लगनी है ना, नौकरी तो हॉस्पिटल में लगेगी, तो ये दुआ भी नहीं, ऊपर वाला तुम्हें हॉस्पिटल भेजे, ये भी नहीं दे सकते। हॉस्पिटल में नौकरी लगी है ना, तो ये तो हॉस्पिटल ही नहीं गए, निकाल लेंगे। D5% का पता लग गया तो सब निकल गए ना, बस यही एक, वहां पर NS का पता लग गया, सब निकल गए थे ना। D5% का पता लग गया, सब निकल गए थे। DNS, इधर देखो DNS, DNS इसमें क्या है, इधर देखो, NS प्लस D, यही है ना, NS प्लस D है ना, यही लिखा है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, 5% तो D है, 5% तो क्या है, और 0.9% NS है। समझ गए बात? इन दोनों से मिलके बनाया आपका DNS। क्या बनाया बच्चों? मतलब इसमें क्या है, 5% तो D, मतलब एक तो D5 है, प्लस क्या है, NS है। क्लियर है या नहीं? बताओ, D5 की कितनी होती थी ऑस्मोलरिटी? 278, और NS की कितनी होती थी बताओ? 308, 308 है ना, 308। वो लिखा नहीं क्या 9% NS होता है इसमें, पागल कहीं का। टोटल कितना हो गया? किस में आ रहा है बताओ? हाइपरटोनिक है DNS। DNS क्या है बताओ? हाइपरटोनिक है। क्लियर है? समझे? अब बात करेंगे N/2 DNS की। N/2 DNS, N/2 DNS, N/2 DNS का मतलब क्या है तुम्हें बताओ? D5 प्लस 0.45% NS, N/2। आई बात समझ? तो कितना आ जाएगा बताओ इसका, N/2 DNS का निकाल के बताओ, निकालो जल्दी। बताओ बताओ, बताओ कितने आएंगे प्यारे बच्चों?
कितने आएंगे बोलो तो सही, कैसे कैसे? हाँ 278 तो ये 154, ये टोटल कितना गया बताओ? कितने हो गए? कितने हो गए? बहुत कम लोग हैं जिनको जोड़ भी आती होगी। किस में आ रहा है बताओ? ये हाइपरटोनिक है। क्या है बताओ? ये हाइपरटोनिक है। क्लियर है? क्लियर है नहीं ये बताओ? क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं हम आरएल की। किसकी बात करते हैं बताओ? आरएल की। निकालना सीख लिया आप लोगों ने? आपको मुंह पर याद होनी चाहिए ये सारी चीजें कि कौन हाइपरटोनिक है, कौन आइसोटोनिक है, कौन हाइपोटोनिक है, सबका सब। बात करते हैं आरएल की। फुल फॉर्म रिंगल लैक्टेट हार्टमान सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हार्टमान सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसकी ऑस्मोलरिटी सबको याद होनी चाहिए। इसकी ऑस्मोलरिटी 274 होती है। कितनी होती है बच्चों? तो बताइए क्या है ये? आइसोटोनिक है आरएल। क्या है बताओ? क्लियर है? किस में चढ़ाते हैं आरएल? उल्टी दस्त का सबसे अच्छा, डायरिया में, बर्न का, बर्न में भी ये जो है फ्लूइड ऑफ चॉइस है। बर्न के अंदर कौन सा फ्लूइड चढ़ाया जाता है? आरएल। कौन सा चढ़ाया जाता है? इसमें सोडियम की मात्रा, सोडियम के मॉलिक्यूल कितने होते हैं पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बच्चों? सोडियम 130 मॉलिक्यूल, क्लोराइड के 109 होते हैं। इसमें क्या क्या होता है देख लो। पोटेशियम भी होता है इसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा। पोटेशियम के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, कैल्शियम के 3 और लैक्टेट के 28 मॉलिक्यूल। इस तरीके से टोटल कितना होता है? 274। तो ये सारी चीजें आपके पास में। ये सारे आपके पास में। चारों को जोड़ेंगे, चारों पांचों को, तो क्या होगा? 274। क्या क्या होता है आरएल में? सोडियम होता है, क्लोराइड होता है। अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे कि एनएस के अंदर तो सोडियम क्लोराइड है और डीएनएस में सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज है। इसमें क्या क्या होता है बताओ? पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टेट, सारी चीजें होती। आई बात समझ में? ये क्या है बताओ? आइसोटोनिक है। क्या है बताओ? क्या है ये? आइसोटोनिक। आपको टोनिसिटी इनकी याद होनी चाहिए, किसकी कितनी होती है और कौन से ग्रुप में आता है। आगे बात समझ में? लिखेंगे, एक चार्ट बना के लिखेंगे बाकायदा। पहले इधर तो फ्लूइड का नाम लिखेंगे, बीच में लिखेंगे ऑस्मोलरिटी, उसके बाद टाइप्स। क्लियर है? पहले तो एक सीधा सीधा लिख लेंगे, उसके बाद फ्लूइड, ऑस्मोलरिटी और टाइप्स। जैसे फ्लूइड लिखा आरएल, ऑस्मोलरिटी होगी 274 और टाइप आइसोटोनिक। क्लियर? ऐसा चार्ट बना के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। हाँ चलिए, क्लियर आपका आज का। कल पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन।